बोली सदगुरु मूर्तराम जी महाराज की, संत एकराम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। थोड़ी हारमोनियम मेरी आवाज कर लो। नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनाथ। श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक धरिया हाथ। जन दरिया हरि भक्ति की, गुरु बताई बाट। भूला उजड़ जाए था, नरक पड़न के घाट। भूला उजड़ जाए था, नरक पड़न के घाट। गुरु गोविंद दो खड़े, किनके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया बताए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिया बताय। मेरे गुरु के दोई भुजा, गोविंद के भुज चार। गोविंद से कछु ना सरे, मेरे गुरु उतारे पार। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत री खान। शीश दिया सतगुरु मिले, तो भी सस्तो जान। शीश दिया सतगुरु मिले, तो भी सस्तो जान। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद
दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय सदगुरु जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में मंचस विराजमान भादवासी धाम सु परम पूज्य त्यागी संत श्री नेमीराम जी महाराज, रामधाम नौका सु त्यागी संत श्रद्धेय राम प्रकाश जी महाराज, आप संतों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, कमलदास जी महाराज, राम वल्लभ जी, पूज्य हरि शरण जी महाराज, सब संतों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर आज री ये सत्संग श्री भगवान राम जी और श्री दशरथ जी, दो ही भाई, श्री भगवान राम जी और दशरथ राम जी, आप श्री रे पूज्य माता राम जी जो बरसी उपलक्ष्य में ये सत्संग हो रही, बहुत बहुत धन्यवाद है। सजनों, माता रो बड़ो भारी जो अपने सब माते ऋण है, माँ आपा ने जन्म दियो है। अपने कावत है कि भाई माँ कया तो मुंडो भरी जाए। वास्तव में बालक री प्रथम गुरु माँ ही व्याकर। माँ 9 महीना बालक ने गर्भ में रखे, कैसे वो स्वयं कष्ट सहन कर फिर भी बालक की रक्षा करे। और जब तक बालक बड़ो नहीं हो जावे, बड़ो हो भी जावे, तो ये माता पूरे जीवन भर अपने बालक लोग की तो ध्यान रखे। बताओ आप, रात दिन माता रो चिंतन रिया करे अपने पुत्र के प्रति। सजनों, मां तो माई है, मारी महिमा बहुत है। धन्यवाद है ऐसे पुत्र परिवार ने जो माता पिता की सेवा करे। सजनों, माता पिता जब तक रहे तब तक प्रत्येक पुत्र ये कर्तव्य बने कि वो माता पिता की आज्ञा रो पालन करे, माता पिता ने खुश रखे। देखो, माता पिता की 2 तरह की सेवा है। एक तो साधारण सेवा है और एक परम सेवा है। माता पिता की साधारण सेवा कई है कि भाई माता पिता ने भोजन कराना, माता पिता ने वस्त्र देना, ये माता पिता की साधारण सेवा है। पर माता पिता की परम सेवा कई है कि माता पिता की आज्ञा रो पालन करनो, माता पिता ने प्रसन्न रखना, यही माता पिता की परम सेवा है। जब तक रहे तब तक माता पिता री आज्ञा रो पालन करे। श्रवण काई करियो होगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता ने, अंधक मुनिरा पुत्र हा श्रवण कुमार, जरा पिताजी और मां दोनों ही नेत्रहीन, पर धन्य है भी पुत्र ने भी समय में अपने माता पिता ने कावड़ में बैठान, अपने कंधे माते भी कावड़ ने उठान और वो तीर्थ यात्रा में लेगा। आज वो कितने लाखों वर्ष पहले लेगा, पर आज भी जब पुत्र जिक्र आवे तो श्रवण कुमारो जिक्र पहले आवे कि बेटो वे जब तू श्रवण जैसो। आज भी वो जो तस्वीर देखा तो हृदय गदगद हो जावे, नेत्र भीग आवे। कैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता ने, अपने अंधे माता पिता ने कंधे माते कावड़ रख और वो तीर्थ यात्रा करे।
श्रवण कुमार और कोई भक्ति नहीं करी, माता पिता की सेवा करी, तो श्रवण ने सालों की मुक्ति प्राप्त हुई। सजनों, वो समय अलग हो, जिस समय साधन नहीं हो। आज तो भी युग में जी रहे हैं जिनमें अपने पास में बहुत साधन नहीं हो। जब श्रवण कुमार कावड़ में बैठ यात्रा करे, आज तो गाड़ी घोड़ा मोटरसाइकिल अपने सब घर में है। बूढ़ा माता पिता ने यदि गाड़ी में बैठाण भी कहे, लो पिताजी चालो, लो माता राम चालो, मैं आपने संतों की सत्संग में ले जाऊं, तो वो भी कोई तीर्थ से कम नहीं है। वो बेटो भी श्रवण कुमार से कम नहीं है, वो बेटो श्रवणी है। चलो पिताजी आप मारे वास्ते खूब करियो, चलो माता राम बैठो हमारी गाड़ी में, चाला कोई संतारी स्थान, चाला कोई अच्छी संतोरी तीर्थ भूमि में, चाला कोई राम कथा में, चाला कोई संतोरी सत्संग में। वो पुत्र भी श्रवणी है भाई। धन्यवाद है ऐसे पुत्रों ने जो आज माता राम नहीं है इस संसार में, फिर भी जी दिन भी गया है। तिथि उपलक्ष्य में प्रति वर्ष विशाल सत्संग आयोजन रखे और ये परिवार माते संतोरी कृपा रही। सुनने में आया कि भाई अटे मूर्त राम जी महाराज, भक्ति राम जी, जुक्ति राम जी, अनेकों संत जगह माते पधारिया। ये परिवार में एक राम जी संत भी हुआ, तो संतों की कृपा है, माता पिता की कृपा, संत महात्माओं की कृपा। कि भाई जी क्षेत्र माते, जी गांव माते, जी घर माते महापुरुषों की कृपा रहे, वे जीव में भक्ति भाव श्रद्धा सेवा संस्कार दिया करे। महात्मा तो कह दियो कि जिन मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज हंसाओ देशड़ा जम की मोटी मार। जिस क्षेत्र में नदी चलिया करे, वे क्षेत्र किसान हरिया भरिया रिया करे। जिस क्षेत्र में संत महात्मा रो आगमन रहे, वे लोग भक्ति भाव श्रद्धा सेवा सु हरिया भरिया रिया करे। सजनों, बड़ो महंगो जीवन मिलियो है। आओ सत्संग धारा में प्रवेश करा। महात्मा जीवन ने कैसो दृढ़ बतायो है। दुर्लभ मिलसी मान खो, दुर्लभ संत दयाल, सहज राम बे तीन दी, लीजो हाथ पखाल। गर्भ में तुम बोल कियो रे, भूल्यो फिरे कुमार। हाँ गर्भ में तुम बोल कियो रे, भूल्यो फिरे कुमार। रामा भूल्यो सब
सागर अति ऊंडो भरियो बेरयो मंझधार रामा बेरयो मंझधार राम नाम री बैठो नैया में राम नाम री बैठो नैया में उतरो भव जड़ पार ऐसो नहीं है जन्म बारंबार ऐसो नहीं है हाँ पूरब ले पुन पायो रे प्राणी पूरब ले पुन पायो रे मानव जन्म अवतार ऐसो नहीं है जन्म बारंबार ऐसो नहीं है हाँ काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंध्यो संसार रामा मोह बंध्यो संसार दासी मीरा लाल गिरधर दासी मीरा लाल गिरधर केवल नाम आधार ऐसो नहीं है जन्म बारंबार ऐसो नहीं है जन्म बारंबार बोलो राम जी महाराज की बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की ऐसो नहीं है जन्म बारंबार सजनों सारे वेद पुराण संतों की वाणी धर्म शास्त्र यही संकेत कर रहा कि ये जीवन फिर नहीं मिलने वाला बहुत महंगो जन्म है पूर्व ले पुन पायो रे प्राणी मानव जन्म अवतार प्रकृति कर सके मानव सु देवता बन सके है मानव सु सिद्ध बन सके है मानव सु संत बन सके है और मानव जन्म सु ही परमात्मा स्वरूप भगवत स्वरूप बन सके नारायण पदरी प्राप्ति कर सके केवल मानव बाकी लख 84 जीती किती भी जुनी वो किए हुए कर्मारो केवल भुगतान कर सके नयो कर्म नहीं कर सके पर मानव रे पास में ऐसी संभावना है कि मानव जन्म ने महात्मा हीरे उपाधि दी है जैसे धातु में हीरो कीमती वे हीरारी तो फिर भी कोई कीमत है पर मानव जीवन की कई कीमत लगा सका भाई ये तो अनमोलक जीवन है जीरो कोई मोल नहीं है पर सजनों हीरारी कीमत कौन समझे हीरारी कीमत हर कोई व्यक्ति नहीं समझे साधारण लोगों के बीच में हीरो लाई रख दे तो वो हीरारी पार्क थोड़ी जाने हीरारी पार्क जौरी जाने दरिया महाराज लिखे वाणी हीरारी कीमत जौरी ही समझ सके जौरी रे हाथ में हीरो आते ही बिना पतो चल जाए कि हीरारी इतनी कीमत है दरियाव जी महाराज लिखे कि एक समय ये कोई जौरी हीरारी तिजोरी ले और कोई गंवारा रे गांव में चलियो गयो गंवारो रे गांव में चलियो गयो जो
लोगों ने बतायो कि भाई ये हीरो है, हीरा री तिजोरी ये हीरा है। तो लोग के भाई हीरा री कीमत कहीं है। तो जौरी बोले एक हीरा री कीमत 1.25 लाख रुपये की। तो 1.25 लाख री एक हीरे री कीमत। गांवरा लोग क्यों री हीरे री कीमत 1.25 लाख कैसे? ऐसे हीरो सु तो मारे गांवरा बच्चा खेले, बच्चा जो गोलियां खेलिया करे ना, मेरे बराबर मेरी कीमत लगाई। ऐसा तो मारे बच्चा खेल खेले। अरे वो खेल खेले जी का अलग है, ये हीरा अलग है। अब हीरा री कीमत कितनी कि सारे हीरो री कीमत तो करोड़ ही, सारे कुल मिलाई हीरो री कीमत करोड़ ही। पर मूर्खारे पास में गयो जो हीरा ने कितना कर दियो, बे कोडी रू कर दियो। हीरा हलाल करोड़ का, जारा कोडी मोल। दरिया जन दरिया कीमत बिनार भरती डावा डोल। हीरा री कीमत गंवार नहीं समझ सके सजनों। ऐसे ये इतो महंगो जो मानव जीवन है, इरी कीमत गंवार लोग कहीं समझे है भाई। इरी कीमत तो अपना संत महात्मा समझी ही। दादू दरियाव जी महाराज, किशनदास जी, गुलाबदास जी और अनेकों भक्त सतयुग सु ले और आज तक जीते किते भी संत महात्मा विया भाई मानव जीवन की कीमत जानेगी। जीवन तो महंगो है और ये जीवन की तो कीमती है, पर दुर्भाग्य है आज के समय में लोग कैसे ही इतने महंगे जीवन दुरुपयोग कर दिया है। अनेक लोग नशा पतारी प्रवृत्ति में लगा, गलत संगति कर, अमल, दारू, डोडा, स्मैक इत्यादि भयंकर नशारा आदि वेगा है। और ये नर नारायण की देने कोडी के बदले गमारिया। सोचो कितो कीमती जो जीवन है बिना कैसे नष्ट कर दिया। जी चीज शरीर में हानि है, घर में हानि है, समाज में हानि है। आज हजारों लोग नशा पतारा आदि वे और इतने महंगे जन्म ने कोडी के बदले गमा दिया है। अनेकों लोग अज्ञान के कारण। अरे कई लोग तो ऐसे हैं जो आत्महत्या जैसा कदम उठा लाए। इतो महंगो जीवन मिलियो और आपसी लड़ाई झगड़े में, आपसी मन मुटाव में, अज्ञान के कारण सु तो तनाव ले लेवे। कोई जेर पी खत्म हो जावे, कोई रेल रे आगे कट खत्म भी जावे। अब सोचो भाई वे कहीं मानव जीवन की कीमत समझे। और ये ध्यान रखना है कि मानव जीवन में एक दफे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर खत्म हो तो बिना पांचों मानव जन्म कभी नहीं मिले। वो फिर लग 84 योनि में, अधोगति में, युगों युगों तक, कल्पों कल्पों तक भटक तो रिया और वो रोया करे जीवन वास्ते, पर जीवन नहीं मिले। ये तो कीमती। पीछे बैठा जी का बातें मत करो भाई। थाली बातों माली बातें इंपोर्टेंट है, समझे आप। और माने आज भगवान जी कारण ही बुलाया है कि महाराज थाने तो बोलनो है, मारे गांव वाला ना जी का सुनी। तो सत्संग में कोई प्रकार की दूसरी चर्चा नहीं। कोई कल्टी इंपोर्टेंट बात वे तो कणा करनी, एक भजन बोला, ढोल कार बाजे बीटे मोड़े कर ले, वो ध्यान रखना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, भेजा कई बार बात। बोलो राम जी महाराज की, बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। तो ये प्रश्न चलतो कि भाई कोई जीवन में आत्महत्या के द्वारा समाप्त करे, फिर भी ने कल्पों युगों तक जीवन नहीं मिलेगा और वो आधो गति में इतो दुख पावे कि आप सोचो कि भाई ये जीवन कहीं है। ये जीवन परमात्मा रे द्वारा दियो गयो एक उपहार है, भेंट है अपन ने जो तो महंगो अच्छो जीवन दियो।
जी जीवन रे वास्ते देवता तड़पे वो जीवन न पाने दियो, वो सुविधा दिए पाने, वो साधन दियो, और भी जीवन रो कोई तिरस्कार करे। आप कोई व्यक्ति ने कोई वस्तु देवो भेंट स्वरूप, भेंट स्वरूप देवो, और अगलो व्यक्ति स्वीकार नहीं करे बिने फेंक देवे, थारी आंखों रे सामी पाछ देवो थे नहीं भाई, इन्हें चीज दी तो मारी चीज स्वीकार नहीं करी बल्कि तिरस्कार करियो, भी वस्तु ने तोड़ फोड़ फेंक दी, फिर मन नहीं करे कि नहीं वो वापस वस्तु दो। सजनों, जो जीवन ने परमात्मा रे द्वारा दिए गए अनमोलक जीवन ने जो ऐसे खत्म करे है, बिन जीवन कभी नहीं मिले। बहुत दुख पावे है, बहुत कष्ट पावे है, अधोगति में जब शरीर नहीं रहे और मंदरी पूर्णा मंदरी कल्पना जिसमें जीव बहुत दुख पावे। नोखे गांव में मारो चतुर्मासो बाबजी रामद्वारे नोखे धाम में तो बैठा मैं और महाराज, तो एक आदमी आयो जो अपने 15 साल रे लड़के ने ले रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये बहुत तकलीफ में, तकलीफ में तो भी वो आदमी ऐसी भाषा बोल रही हो, खुदरा नाम लोग नाम नहीं बतावे, कोई दूसरे व्यक्ति रो नाम बतावे कि मैं फलाना राम। तो राम प्रकाश सिंह महाराज के भी थारो तो नाम ये है। तो वो अधोगति रो जो जीव बोले कि फलाना हूं मैं, और इस शरीर काया में प्रवेश हुई, तो ये काया में प्रवेश क्यों हुई है? तो कौन है कि मैं फलाने गांव रो एक मुसलमान और एक फलाने गांव रो में फलानी जाति रो व्यक्ति, दो आदमी दो जीव, तो थे इम क्यों आया भाई कि मैं मारा शहर में जो पास शहर पड़तो नाम नहीं लूंगा, भी शहर की होटल में मैं गया, शराब पियो, भोजन करियो और मांस मिट्टी खाई, और मांस मिट्टी खाए रे बाद में मैं शराब रे नशे में मोटरसाइकिल चलाता, मारो भयंकर एक्सीडेंट हो गयो, और एक्सीडेंट में मां दोनारी मृत्यु हो गई, शरीर चलियो गयो, और महाराज में अधोगति में चलिया गया। महाराज पूछो भाई तो कितो दुख पावे, क्यों मैं इतो कष्ट पाऊं, मारे मुंडों में वर्णन नहीं कर सकता, मैं कितो दुख पा रही हूं, ये जीव ही तो दुख पावे, तो जीव ही तो दुख पावे। अब अपन बेटा हर कोई दुख समाचार आएगा वे तो कहीं कष्ट वे बताओ कि भाई मारो अठ बैठा जीव दुख पावे, जीव में शांति हो जावे। तो सजनों, मानव जीवन ने जो नशा पता में बर्बाद करे वो जीवन रे कहीं क्यों समझे। कोई आत्महत्या कर ले अज्ञान तारे कारण ही वे है, ज्ञानी जो व्यक्ति वे मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ वे नहीं। जो व्यक्ति कभी जीवन में सत्संग नहीं करी है, संतों की शरण में नहीं गयो है, वो भी जीवन ने पशु तुल्य ही बिता लिया, भी जीवन रो कहीं अर्थ है। सजनों, ये जीवन केवल खाने पीने वास्ते, ये जीवन केवल कमाई रे वास्ते, ऐसो आराम वास्ते नहीं मिलो। ये जीवन रो उद्देश्य बड़ो गहरो है। इन नर देशों नारायण पदरी प्राप्ति कर सकते हैं। अरे सजनों, जद ही तो राजा भर्तरी, जद ही तो गोपीचंद अपनी राजधानियां रो त्याग कर दी और भगवान की भक्ति में लागा। सोचो आप, कोई कमी थोड़ी ही। भारतरी जो 7 पुरिया है में उज्जैन पुरी रा राजा भर्तरी, राजा भर्तरी बहुत लंबे चौड़े साम्राज्य रा राजा हा, बड़ी बेरी लंबी चौड़ी सेना ही, बड़े रूपवान सुंदर। शादी भी पिंगला रे साथ, वो भी बड़ी रूपवती नारी ही। भर्तरी पिंगला री शादी हुआ रे बाद में एक समय कहे कि भर्तरी जंगल में हिरण रो शिकार करने वास्ते जंगल में गया। जंगल में गया जो तीर कमान द्वारा वे हिरण रो शिकार करियो, और वो हिरण जो मूर्छित वे और गिर पड़ियो। इतने में उठे महान संत
गोरखनाथ जी पधारे। गोरखनाथ जी पधारे और बोले, हे राजा, आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय हो और आपको कर्तव्य कहीं है कि जीवों की रक्षा करनी, और आप जीवों की रक्षा तो दूर की बात है, जीवों की हिंसा कर दिया, ये कि तो मान अपराध, इस जीव ने आप मार दिया, इस जीव ने मारने रो परिणाम आपने कि तो भयंकर भुगतनो पड़ी। भर्तृ बोले, महाराज मैं तो अज्ञानी जीव हूं, मारू भूल वेगी, आप ज्ञानी हो, आप संत हो, तो इन्हें वापस जीवित कर दो। के सजनों भी संत गोरखनाथ जी के पास में एक जल्दी तुम भी मुंह जल निकाल, और जैसे ही भी मुंह मृग माते जल छड़के, और जल छड़कते ही में की भक्ति रे प्रभाव सुबह मरियो हुआ मृग जिंदो वीर जंगली तरफ भाग जावे, मृग जिंदो हो जावे। राजा भर्तृ चरणों में गिर पड़े, मान गयो महाराज आपकी भक्ति में बड़ो पावर है, शक्ति है आपकी भक्ति में। राजा भर्तृ ने गोरखनाथ जी भी समय के, हे भर्तृ, ये मानव जीवन बड़ो महंगो मिलियो है, और मैं केवल और केवल तने ये समझाने रे वास्ते आयो हूं कि ये संसारिक भोग विलास, ऐसो आराम, ये मोह माया में तू कैसे फंसियो है, तू ये छोड़ और परमात्मा की भक्ति कर, जी कार्य रे वास्ते जीवन मिलियो वो कार्य कर। सजनों, सबसे श्रेष्ठ कार्य जीवन रो मुख्य कार्य राम भक्ति ही, बाकी कार्य गौण है। इस वास्ते महात्मा कहे, 100 काम छोड़ और स्नान करो, 1000 काम छोड़ भोजन करो, लाख काम छोड़ और भगवान रो भजन करो, मुख्य कार्य राम भक्ति करो। पर भर्तृ भी समय पिंगला रानी रे मोह में और राजधानी में तो मोहित हुई कि ने वो संतों की बात समझ में आई नहीं, क्योंकि आदमी रे जब तक चारों तरफ अनुकूल परिस्थिति वे ना, तब तक वो राम जी ने याद कौन करे, और के मारे राम राज्य है, मार कहीं कमी है महाराज, मारे तो राम राज्य है। पर जीवन में जब विपरीत परिस्थिति आवे, प्रतिकूल परिस्थिति आवे, भी समय परमात्मा ने याद करे प्राणी, तो सारी बात अनुकूली। संत खूब कहो, हे भर्तृ थारो कोई नहीं, और मारा शब्द याद रख जे, जी पुत्र परिवार पत्नी रे वास्ते तू रात दिन दौड़ रही है, एक दिन ये धोखो देवेला, बी दिन मारा शब्द तने याद आवेला कि मैं तने काई कयो, फिर भी भर्तृ रे बात समझ में नहीं आई, सुनी ने अनसुनी करन वो चलिया गया मेलों में। समय बीती और एक समय एक ऐसी घटना घटित हुई भर्तृ रे सामने के एक नगरी रो ब्राह्मण हो, जिन्हें एक ऐसो फल मिलियो, जी फल ने खाने सु आदमी कई वर्षों तक निरोग रहे, आजीवन भी कोई बीमारी नहीं लगे, और भी फल रो नाम हो अमर फल। तो वो ब्राह्मण सोचो रे, अपा ओ फल क्यों नहीं अपना राजा भर्तृ ने दा, भर्तृ अच्छे राजा है, जाए और वो फल राजा भर्तृ ने भेंट करियो, हे भर्तृ ये फल ऐसो है, ये फल ने खावे जिको कभी बीमार नहीं है, रोगी नहीं है। राजा भर्तृ मोह में इतना फंसियो रहा कि राजा भर्तृ अपनी परवाह नहीं कर, और वो फल किने दियो, अपनी पत्नी ने दियो, पिंगला ने। हे पिंगला, आप ये फल जिम और आप पूरे जीवन भर निरोगा रहो। पिंगला वो फल स्वयं नहीं खाई, और एक घोड़ा दरोगा जो घोड़ों की देखभाल करने वालों भाई है, बिने वो फल दे दियो कि ये फल तू खा।
राजा प्रेम करता है पिंगला से, पिंगला स्नेह करती ही भी घोड़ा दरोगा लड़के से। फिर लड़के रे पास में फल आयो तो वो कह रहे मैं वो फल खाए कहीं करूं। वो नृत्य देखने जातो हो भर्तृहरि नगरी में, वो जो नृत्य करती ही भी नृत्य करने वाली माते वो तो मोहित हो के वो घोड़ो दरोगो जाहिर फल किन दे दियो। भी नृत्य करने वाली, नृत्य करने वाली देखियो रे आपा ही फल ने खाए कहीं करा। अपनों तो ऐसो मिदम काम में लोग अपनी मजबूरी के कारण सु आपा नाच गाना करा हाँ, क्यों नहीं आपा फल दे दा। भर्तृहरि ने वो फल वापिस कट चलियो गयो, भर्तृहरि पास में चलियो गयो। भर्तृहरि पंडित ने बुलावे, पंडित फल कीता हा, पंडित के फल तो एक ही हो। पिंगला ने बुलावे मैं जो फल दियो वो आप जीम लियो। पिंगला बोले कि जो आप फल दियो वो मैं जीम लियो। झूठ बोल गई पिंगला। वो बात राजा भर्तृहरि ने सहन नहीं दी और बोले पिंगला जब आप वो फल जीम लियो तुम्हारे हाथ में ये फल कठों आयो बताओ। भर्तृहरि ये झूठ सहन नहीं कर पायो कि मैं मारो जो जीवन है वो पूरो जी पिंगला रे वास्ते जियो और वो आज हमारे साथ में दगो कर दियो। अब भर्तृहरि ने वैरागी भी जब संसार देखो दगो मिले तब मानव ने वैरागी। आदमी जवान अवस्था में रहे कि राम राम करो सत्संग में आओ मरा टेम को नहीं मैं तो टाबरा वहां धन बेड़ो करा संगत में आवा भाई टाबर धक्का देवे जन फस राम द्वारा में आवे के बाप जी छोरा तो घर में रखे गुण थे राख लोगों ने। अब परिवार द्वारा धोखो मिली जन संत राम जी याद आया है और धोखो तो एक दिन ये दुनिया देने ही वाली है। सजनों ये कद पतो चले लो कि जी परिवार में अपना रात दिन रहा ये दिनवासियों अपना प्रेम करा हाँ ये अपना मित्र सगा संबंधी एक दिन अपने हाथ सु अपने शरीर ने जड़ावेला। जब वो जीव देखेला कि देखो देखो रे मारो ये शरीर पड़ियो है जी शरीर ये तो प्रेम करता है आप सब शामिल हुए हमारे शरीर ने जला रिया पर बीच समय बहुत देर भी जाए शरीर जलाए दे अपनो कुछ भी नहीं रखा अपनी हड्डियां जी की अट नहीं रखे कट ली जाए हरिद्वार ले जाए। कपड़ा भी कौन रखा कपड़ा घर में कोई मृत आदमी रहा भी कौन रखे कपड़ा ही मत रखा। भी समय वो बड़ो पछताए रे जी दुनिया बात दौड़ियो हो अपने वास्ते कुछ नहीं करियो वो दुनिया से दगो दे रही अपनों कुछ भी पीछे नहीं रखे। हाँ कोई बिंटी है चैन है बात लारे रख ले बात काम आई वो तो लारे रख ले और की कौन ला रख इसे में पता चली जी कितना स्वार्थी शरीर अंगूठी वो तो बाहर निकाल दी और अपना कोई नाम निशान भी नहीं रखा। सजनों लगी चोट भर्तृहरि ने और वो क्षत्रिय सहन नहीं कर पाया और भरी जवानी में उज्जैनी रो राज छोड़ और गुरुजी री शरण में चलिया गया। जगत ने मिथ्या समझियो और भगवान री भक्ति में लगा गायो है महात्मा वाणी में ज्ञान बतायो रे
उदाहरण दिए माता मिर्गा जल्दी से रे कोई पिया न पीजे रे मिर्गा जल्दी से रे कोई पिया न पीजे रे कोई पिया न पीजे रे कोई पिया न पीजे यूं विश्वादी से रे गुरुजी माने ज्ञान बतायो रे जग झूठ लगायो रे गुरुजी माने ज्ञान बता हाँ रजुरेण अंधियारी रे जामे सर्प निहारी रे रजुरेण अंधियारी रे जामे सर्प निहारी रे गट भया उजियारी रे गट भया उजियारी बेभागा भारी रे गुरुजी माने ज्ञान बतायो रे जग झूठ लखायो रे गुरुजी माने ज्ञान बतायो रे ज्यों शीत अनुपारे कर जानिया रूपारे ज्यों शीत अनुपारे कर जानिया रूपारे कर जानिया रूपारे कर जानिया रूपारे कोई बयान भूपारे गुरुजी माने ज्ञान बतायो रे जग झूठ लगायो रे गुरुजी माने ज्ञान बतायो रे जग झूठ लगायो रे हाँ बंदिया सुत झूले रे आकाशाने फूले रे बंदिया सुत झूले रे आकाशाने फूले रे आकाशाने फूले रे आकाशाने फूले रे सुंदर नहीं भूले रे गुरुजी माने ज्ञान बतायो रे जग झूठ लखायो रे गुरुजी माने ज्ञान बतायो रे जग झूठ लखायो रे बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की सुंदर वाणी कहिए गुरुजी ज्ञान बतायो रे जग झूठ लखायो रे जग झूठ लखायो रे जद नेचे आयो रे महात्मा के गुरु रे ज्ञान रे द्वारा ये पतो चलियो कि ये जग झूठ है दरिया ये जग झूठ है जैसे नीर कुरंग राम सुमिर जग जीत लेर कर सदगुरु का संग ये दुनिया ये संसार जिरी परवाह में पद प्रतिष्ठा में जिस संसार में नाम कमाने रे वास्ते ये दुनिया रात दिन दौड़ भाग कर रही है ये संसार मिथ्या है ये रात्रि स्वप्न री बांती है रात्र स्वप्नों आवे तो मानव की तो कुछ देखे सपने में गरीब आदमी अमीर हो जावे सपने में बांझ नारी रे पुत्र हो जावे जो कितनी प्रसन्न है
और जैसे ही प्रभात हुए, आंख खुले, और आंख खुलते ही कहीं वे वो सपनों खत्म, वो सपनों मिथ्या और सपनों झूठ। सपनों झूठ ही तो है, रात में देखा जो सपनों झूठ। पर कई लोग तो सपना ने भी बड़ो लंबो चौड़ो करन कहे, मने यूं सपनों आयो महाराज, यूं देखियो ये कई बात है, बताओ तो कहीं बतानी, सपनों आयो ये झूठ है, आंख खुली बंद है। तो कई लोग कितने एक दिन आयो जो आधो घंटो तो मने यूं अपनो आयो एन वियो कि महाराज बताओ कि नहीं। मैं क्यों कहीं बतावे रे, ये दुनिया ही सपनों है, आंख मीची जी भी दिन यही सपनों बंद होने वालों, कहीं बताओ जोड़ी बात तो है ही को नहीं। महाराज की तो है ही सपनार वर, मारो अपनो हचो वे। कई लोग के मारो अपनो हचो वे, ये भी सरासर झूठ बात। कोई रू अपनो हचो, सपना किरा हचा वे, सपनों झूठ। तो महात्मा के जैसे रात्रि रू स्वप्न कैसे समाप्त हुए, ऐसे ही एक दिन शरीर छूट जाए, ये दुनिया लापता हो जाए, आप दुनिया में चलिया जाए, अपनो कोई अस्तित्व अठे नहीं रहे। वी दुनिया रे वास्ते मानो रात दिन कितनी चिंता करे, रात दिन कितनी उदेड़ बुन में लगियो रहे, और चिंता करे जैसी बात है ही नहीं। बस गुरु रे ज्ञान यही समझावे कि जब तक रहो प्रेम रे साथ, अच्छो व्यवहार करो, मोह करने की जरूरत है नहीं। भाई भाई है तो रहे जब तक साथ प्रेम रहे, आपस में मेल मिलाप के द्वारा भाईचारे रे साथ में संसार में रहे। जैसे राम भरत जी रे केसु प्रेम, ई प्रेम रे साथ जब तक रहे, साथ जब तक रहे। भाइयों री भी जोड़ी बिछड़ जाए एक दिन, तो बिछड़ गया तो बिछड़ गया, अपने हाथरी बात है नहीं। माता पिता अरे साथ जब तक रहे पुत्र, तब तक माता पिता की सेवा करे, अच्छो व्यवहार करे। और माता पिता चलिया गया तो रोने की कोई जरूरत नहीं, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपा अपनो जो कर्तव्य हो विरु पालन कर लो। अरे संसार में दुनिया में कोई रहने वालों है नहीं। भाई सगा संबंधी कुटुंब परिवार लोग मेरे साथ जब तक रहे हो, मेरे साथ अच्छो व्यवहार करो, प्रेम रो व्यवहार करो, पर मोह मत करो। और ये ज्ञान रखो कि अपनों कोई नहीं है, अपनों जो है वो केवल परमात्मा है। वीरु संबंध मेरे साथ समय वही अपने बहुसागर सु पार करने वालों। दुनिया बदले, चीजा बदले, दुनिया रा लोग बदले, ये दुनिया परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील संसार में कोई मोह नहीं करते हुए एक निमित्त बनो रहे, बस भगवान करावे और मैं करूं, अच्छो कार्य करे, अच्छे कर्म करे और जीवन जिए, कोई सो भी मोह नहीं करे। यही संतों ज्ञान है। तो महात्मा कहे गुरु ज्ञान बतायो रे, जग झूठ लखायो रे, जग झूठ लखायो रे, जद नेचे आयो रे। के जो शीप जो रजू रैन अंधियारी रे, और सर्प निहारी रे, गट भया उजियारी रे, और बेभागो बारी रे। जैसे रात्रि अर्धरात्रि रे बादरो पेर, प्रभातरी 4-5 बजे हीर कोई माई गाय भैंस दूने वास्ते बाल्टी ले गई, तो वो देखे कि भाई गाय भैंस रे पास में सर्प, कुछ प्रकाश भी हो अंधारो भी हो, चीज वो स्पष्ट दिख नहीं रही, डर गई, वापस आएगी। पति पूछे कि तुम जल्दी कैसे आई? बोले कि
सर्प हो, कोई बात नहीं। प्रकाश होई जद जावा, प्रकाश हुयो गया और आगे देखो तो सर्प है ही नहीं। आगे देखे तो कहीं पड़ी हो, रस्सी पड़ी है, मैंने अपने के नांदनो जिन्हें बांध दोनों पगाने वो हेड काटे गाय दी, वो नांदनो पड़ी हो, पर लाग्यो कहीं हो सर्प। क्यों लाग्यो हो? अंधकार के कारण से, पूर्ण प्रकाश नहीं हो भी कारण से वो चीज साफ और स्पष्ट नहीं दिखाई दी। सजनों, जब तक अपने जीवन में ज्ञान रूपी अंधकार छायोड़ो रहेला तब तक ये दुनियारी चीजें अपने साफ और स्पष्ट नजर नहीं आवेगी। और जिस दिन ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाए, दिन साफ साफ अपने पतो चल जाए ये दुनिया कहीं, और अपन देख भी सका हजारों किस्सा दिखा जिरे द्वारा अपने ये समझना जोइजे कि दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है। अपनो शरीर भी अपनो सांस छोड़ने वालों एक दिन हजारों बीमार लोगों ने देखा अचानक से ठीक हो कैंसर भी मर गई हो। अनेकों ये घटना देखा, रस्ते रस्ते जा रही हो गाड़ी की टक्कर लगी मौत हो गई। अनेकों ये चीजें देखा बैठो और हार्ट अटैक आएगा और मर गो। अनेकों ऐसी मृत्यु की घटना देखा, तो वेने देखन भी अपने इस ज्ञान जोइजे कि आपा इतो की वास्ते करा, इतो आड़ जंजाल, इती चिंता, इतो लोभ, इतो मोह मद मान, इती नामरी भूख, जीरो कुछ भी होने वालों नहीं है, अन्न में सब चीजें ये समाप्त होने वाली है। फिर भी मानव अज्ञान रूपी अंधकार में जी रही है, नीति अनीति धर्म अधर्म ने छोड़, और मानव आज एक पेट भरने वास्ते कितना गलत रास्ता अपना ले, अपने स्वार्थ सिद्ध करने वास्ते कितने लोगों ने धोखा दे दे। मानव रे पास में साच तो री नहीं है, सच्चाई तो री नहीं है, सच्चाई कट रही है। अभी वोटारो टाइम चल रही हो, अतना तो बीजेपी में रह हारा कांग्रेस में जाता रहे, कांग्रेस वाला टिकट नहीं दे कोई आरएलपी में जाता रहे, आरएलपी वाला टिकट नहीं दे और कोई पार्टी में चले जाए। अरे कट आज लोग तो मौका परस्त लगा, ये दुनिया तो पूरी कहने रो भाव ये है कि मानव रे जीवन में साथ नहीं रही हो, मानव तो झूठा पुतला वेगा, बस ये केन परगण अपनो काम में जानो। ये भावना रे साथ में जो जीवन जी रिया है वे कोई और ने दगो नहीं दे रिया है, वे स्वयं ने ही दगो दे रिया है। जीवन तो वही है जिसमें साच है, जिसमें धर्म है, जिसमें न्याय है, जिसमें भक्ति है, जिसमें सेवा है, वही तो जीवन है। सजनों, यही तो संत समझा रिया है। ये दुर्लभ जीवन गुरु ज्ञान बतायो रे, जग झूठ लखायो रे, जग झूठ लखायो रे, जद नेचे आयो रे। ऐसे सीप अनुपा रे, कर जानिया रूपा रे, कर जानिया रूपा रे, कोई भया नहीं भूपा रे। सजनों, ऐसे बरतरी ने जद ज्ञान हुयो, जद पतो चलियो रे, वास्तव में जो संत बात की वो बात सती। अति मोह करियो अब अति घृणा होगी, अति जीव मोह करा, अति विश्वास करा, अति जिन्हें अपनो समझा, वो आदमी दगो देवे जद कहीं वे, वो जिको अपनो खास वे, अपनो खास जिन्हें मित्र समझा वो कहीं भी जावे, वो अपनो बेरी भी जावे। अति मोरो ही परिणाम है, अति अपनेपन रो ही परिणाम है कि वो आदमी शत्रु की तरह प्रतीत होने लगे, मेरे साथ में रहना अच्छा नहीं लगे, तो जीवन में सबरे साथ रहो, पर ये ध्यान रखो कि संसार में अपनों कोई नहीं है, अपनों कोई नहीं है। ये अटे जो भी है ये स्वार्थरा रिश्ता नाता है, अच्छे व्यवहार साथ निभाओ, अपनों कर्तव्य मत भूलो। अपनों कर्तव्य है शुभ कर्म और भगवान की भक्ति।
आज घृणा हुई है भर्तरी ने, तो भर्तरी गया है गोरखनाथ जी शरण में, जाए गिर पड़िया। आप जो बात की वो बात सच निकली महाराज। मैंने घृणा हो रही है दुनिया से, दुनिया में कोई भी अच्छो नहीं लग रही हो, मैं कहीं करूं जी। पिंगला सु में स्नेह करियो, वो पिंगला तो मारे सामने झूठ बोल गई। ज्ञान रे द्वारा भर्तरी ने समझाया, ज्ञान रे द्वारा पिंगलारे प्रति जो ईर्ष्या भाव वो भी समाप्त करियो। ये पिंगलारी गलती नहीं है, ये संसार ऐसो ही है। भर्तरी भर्तरी गुरु रा उपदेश ले, गुरु रू ज्ञान श्रवण कर और भक्ति मार्ग में लग गया। 6 वर्ष बीत गया तो कया करे के साधु संतों में ऐसी परंपरा भी करे, भिक्षाटन भी करे। बहुत समय बाद में जब वो साधक साधना में लगभग पूर्ण हो जावे तो फिर क्या करे, अब घर जाओ और एक बार भिक्षा ले रहा। भर्तरी ने कहो, भर्तरी जाओ भिक्षा ले रहा। रत्ती भर भी तारी पत्नी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहना था। जो हो गयो सो हो गयो, बे बाता ने भूल। एक समय नगरी जाओ और नगरी रे पहले मेल सु और फिर नगरी रे लोगों सु भिक्षा ले रहा हूं, क्योंकि अभी भी अहम रो भाव है कि मैं एक राजा हूं। अभी नगरी रे लोगों सु भिक्षा ले रहा हूं, तो वो राजा भर्तरी अपने एम ने समाप्त करने वास्ते, अपने अहंकार ने बिल्कुल समाप्त करने वास्ते गुरु की आज्ञा पाई और भगवा वस्त्र, कानों में कुंडल, हाथ में ऐसो कमंडल, और राजा भर्तरी अपने महल उज्जैनी में भिक्षा लेबा जावे। और जब नगरी रा लोग 6 वर्षों बाद में भर्तरी ने देखे, सारी नगरी भर्तरी रा दर्शन करने आवे। अरे अरे अपना राजा की भेष में, और जावे भर्तरी पीछे पीछे नगरी रा लोग। जैसे ही मेल में प्रवेश हो गए, दासियां जाए और पिंगला ने के, पिंगला राजा आया है आज 6 वर्षों बाद। ढूंढ रिया कि राजन चलिया कटे गया, आज वो 6 वर्षों बाद आया है, पर आया की वेश में है, वो साधु रे वेश में आया है। आवे पिंगला और भर्तरी काई पिंगला से निवेदन करे है। ये बड़ी सुंदर वार्ता राजा भर्तरी और पिंगलारी। काई बोले भर्तरी और काई बोले पिंगला। सुनो महाराज भरतरी मेरी, ओ भरतरी मेरी, स्वामी तजे दो भगवा, बेस कहूँ कर जोरी, ओ स्वामी तजे दो भगवा, बेस कहूँ कर भगवा वेश कहूं कर जोरी। हे राजन, ये भगवा वेश उतारो। आपने ये भगवा वस्त्र शोभा नहीं देगा, आप तो राजा की पोशाक नहीं अच्छा लगो। कहीं बोले राजा भर्तरी, ये होनहार बलवान करम गति न्यारी, वो करम गति न्यारी, जो लिखा रे विधाता
न्यारी, जो लिखा विधाता लेख टले नहीं तारी। हे पिंगला, जो विधाता लेख लिख दिया है वो लेखा ने कोई बैठ नहीं सके। काई बोली पिंगला, ये कंचन जैसी काया हाय कुमड़ाई, हाय कुमड़ाई, मत छोड़ो रे भारत राज केहू समझा, मती छोड़ो रे भारत रे राज केहू समझा। ये कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, ये कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, एक लेवो राम जीरो नाम अमर सेना, एक लेवो रे राम जीरो नाम अमर सेना। अरित अर्ज सुनो राज भरत री मेरी, ओ भरत री स्वामी तज दो भगवान, बेस कहूँ कर जोरी, ओ स्वामी तज दो भगवान, बेस कहूँ कर जोरी। बोलो राम जी महाराज की। तो पिंगला बोले कि अरे सुनो महाराज भरतरी मेरी, स्वामी तजदो भगवा बेस कहूं कर जोरी। हे राजन, आप ही भगवा वस्त्रारो त्याग करो और राजा शाही पोशाक में मेलों में पधारो। आप बिन ये उज्जैनी नगरी सुनी लग रही है, आप रे बिन ये प्रजारों कोई रक्षक है नहीं, और कोई भूल हुई है तो माफ करो, वापिस नगरी में पधारो। तो भर्तरी बोले कि ये ओणहार बलवान कर्म गति न्यारी, और जो लिखिया विधाता लेख टले नहीं तारी। सजनो, कर्मरी गति बड़ी झीणी है, कर्मोरी रेख माते मेख और कोई व्यक्ति नहीं लगा सके। कर्मोरी रेख माते मेख केवल कोई महापुरुष ही लगा सके है। हे पिंगला, जो लेख लिखा है वो ही हुआ करे, जब तक साथ रहा तब तक रहेगा। अब बिछड़नो वेगो है तो कोई शोकरी बात नहीं है, ये जीवन अनुसार ही पिंगला भक्ति है। और इतने दिन में अज्ञानरी नींद में सो रही हो, पर गुरुजी रो ज्ञान मने नींद में जगा दियो है। अब मैं वापिस मेलों में नहीं आने वाला हूं। तो पिंगला बोलेगी, कंचन जैसी काया हाय कुमड़ाई, और मत छोड़ भरतरी राज क्यों समझाई। हे भरतरी, ये आपरी कंचन जैसी काया, ये कंचन जैसी काया, इतनी सुंदर काया, जो पालखियों में चलने वाला, रथों पालखियों रे माथे बैठने वाला, आज पैदल चल दिया हो, पैरों में छाला होया है, शरीर रंग सांवड़ो पड़ रही है, और जोड़ी डाली हो कंधे माते, ये दुर्दशा मैं देख नहीं पाऊंगा। ये कंचन जैसी काया हाय कुमड़ाई, मत छोड़ो भरतरी राज क्यों समझाई। तो भरतरी वापिस बोले कि कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, एक लेवो राम जी रो नाम अमर सेनानी। हे रानी, ये कंचन जैसी काया है, ये एक दिन राख होने वाली है, और कहीं वही बताओ आप।
गोरो हो, शरीर रो रंग चाहे कालो हो, एक दिन कहीं गई, एक दिन राखी होने वाली है शरीर की। भजन गावे है कि थारी काया रो गुलाबी रंग उड़ जासी। तो ये देरी विशेषता कद है कि लेवो राम जी रो नाम अमर सेनानी। अरे सजनों, यदि भगवान रो भजन करे जब तो आदमी रे शरीर माते कोट भी वियोड़ी है तो वो शरीर पूजनीय है। और शरीर चाहे कि तो भी सुंदर है, भगवान री भक्ति नहीं है और जीरे जीवन में धर्म नहीं है, वो आदमी निंदनीय है। अष्टावक्र जी महाराज 8 जगह टेढ़ा मेढ़ा है, पर ज्ञान वे महापुरुषों में तो हो कि आज भी अष्टावक्र गीता जैसो ग्रंथ पूरे भारतीय और सनातन धर्म की धरोहर है। जाने कोई आम आदमी देख तो हंस दे तो शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा है, पर सजनों विज्ञान रे कारण से आज भी महापुरुषों ने याद किया जाए। मानव री विशेषता सुंदरता नहीं है, मानव री विशेषता कहनो है, मानव री विशेषता गुणों है, मानव री विशेषता भक्ति सु गुण है वो पूजनीय है, गुण नहीं है कैसो भी वो निंदनीय है। अकबर बीरबल ने कह रहे, बीरबल तू इतु बुद्धिमान है, थारी माता रा दर्शन करनी चाहूंगा। ऐसे चतुर पुरुष ने जन्म दियो है, भी मां ने एक दफे में देखनी चाहूंगा। बीरबल अपनी मां ने लायो हो महलों में, प्रथम बार महलों में आई वो मां ठिगणी सी, काली सी, एक दुर्बल। राजा देखे बीरबल री मां ने तो अकबर हंस दे, देखो देखो रे ये कितो तो बीरबल बुद्धिमान चतुर है, मां कैसी दिखे। एक टक नजर उस सामी देखे तो बीरबल री मां कहे, अरे अकबर तू मने काई देखे, मारा बेटा ने देख मैं कैसो हीरो रत्न पैदा करियो, तू मारी तरफ कहीं जाओ, मारी कुख ने देख। अकबर चुप सो रे, मारी पहचान कहनो है, मारी पहचान मारी कुक्षु है। बताओ बे माताओं ने याद की जावे आज, दादू दरियाव जी, भर्तरी गोपीचंद, मीरा कर्मा, राणा फूला, भक्तों री मां ने याद क्यों की जावे? मेरी सुंदरता रे पीछे बेन याद नहीं की जावे। बे भक्तों ने पैदा करिया तो बेने याद किया जावे है। सजनों, मानव में गुणारी विशेषता है। कंचन जैसी काया राख मेरी रानी, एक ले लो राम जी रो नाम अमर सेनानी। भजन भी गावे, हंसा सुंदर काया रो मत करियो अभिमान, थाने आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार, थाने आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। बोलो राम जी महाराज की। अंसा सुंदर काया रो मत करिए अभिमान, आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। शरीर है, जब तक कि शरीर द्वारा सेवा करो, शरीर द्वारा भक्ति करो, यही इस शरीर की विशेषता है। आखिर तो ये तन मट्टी होने वाला है। फिर काई बोली पिंगला भरतरी ने, महल
आसन बिछाऊं। माई बोले भरतरी ये मेल मलायक यहीं पड़ा रे जावे, पड़ा रे जावे। जब इन रे काया ने छोड़ हंसे उड़ जावे, जब इन रे काया ने छोड़ हंसे उड़ जावे। ये होनहार बलवान करम गति न्यारी, वो करम गति न्यारी। जो लिख्या रे विधाता लेख टले नहीं ताने। अरे स्वामी देखत भगवा देख नैन भर आवे, नैन भर आवे। मारे तन सूनी कड़ जीव पीवे बिसरावे, मारे तन सूनी कड़ जीव पीवे बिसरावे। ये जग झूठा रे संसार घड़ी रामेणा, जग झूठा रे संसार घड़ी रामेणा। माने मिलगा गोरख नाथ गुरारा चेला, अरे माने मिलगा गोरख नाथ गुरारा चेला। अरे ये होनहार बलवान करम गति न्यारी, वो करम गति। स्वामी तज दो भगवा बैस कहूँ कर जोरी रे। बोलो राम जी महाराज की। अब निपिंगला बोले कि मैं आसन देऊं बिछाई मेल में देवा, और थे तापो धुनी आई करूं मैं सेवा। आप मेल छोड़ क्यों जा रिया हो, ये भक्ति तो मेलों में रह भी कर सको आप। तो भर्तरी बोले ये मेल मलाइक सभी पड़िया रह जावे, जब इन काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। कितनी बड़ी बेरादरी बात कही है कि जिस दिन काया मुंह हंसलो उड़ जाए, बी दिन अपना मेल मलाइक जो भी है ये अठे पड़िया रह जाए, साथ कौन चाले। आज आप मालिक हाँ, कल और कोई मालिक बन जाए। धन संपत्ति मेल मलाइक सब छोड़ जा रहा, देख ही रहा। खबरों रे द्वारा इतिहास में देखा हाँ, तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा राज करता हा, जारा वचन कोई उल्लंघन नहीं कर सकता हा। हुक्म मंड में हालते जो कहता त्यों होई, रामदास हरि के भजन बिना गया जमारो खोई। जो कहता वही वे तो हो। जारे सेवा में कई सेवक बैठा रहता, जारे लंबी चौड़ी फौजा ही, जारे सारा सुविधा रा साधन हा, पर जिस दिन काल आयो, जिस दिन मृत्यु आई, सब दरिया रहेगा। खबर सुनी ही सुबह कि भाई वो सारा इंडिया कंपनी रा मालिक चलिया गया। अब अरबों री संपत्ति मेरे पास में ही, अरबों रा कर्ज हा, चलिया गया। कुछ साथ लेगा कहीं, कुछ साथ नहीं लेगा। ये तो हाथों हाथ उदाहरण है। अब इतिहास रा हजारों अनेकों उदाहरण एड़ा है जिनमें धनी अरबपति खरबपति चले गए संसार में सब कुछ छोड़।
तो ये शिक्षा ले, जैसे वे गया है वैसे ही अपन ने छोड़नी पड़ी। गरीब ने अपनी झोंपड़ी छोड़नी पड़ी, अमीर ने अपना मेल छोड़नी पड़ी, छोड़नो ही पड़ी। गाया करे ना। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। अरे क्यों वृथा करे मरोड़ मूर्ख इस धन्युर जोबन का। अरे क्यों वृथा करे मरोड़ मूर्ख इस। बंदी मुट्ठी आयो जग में, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है। अरे वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया। अरे वो कहाँ गए बलवान 3 बार धरती तोलनिया। अरे जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। अरे जारी एड़ी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। सामारे बोलनिया नहीं, निर्भय डोलनिया। गया रे अकेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे तू छोड़ चलेगा बंदी माया गिनी गिनाई है। अरे तू छोड़ चलेगा बंदे माया गिनी गिनाई है। अरे वे गढ़ कोठारी नींव छोड़गा चिनी चिनाई में। अरे वो गढ़ कोठारी नींव छोड़गा चिनी चिनाई में। मिट्टी रे मिलाई संग चल्या नी अधेला, चल्या नी अधेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आयो बंदा, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बोलो राम जी महाराज की। ही प्राणी सोच तो सही कि कहीं साथ ले आयो।
क्या लेके आयो बंदा। अब जैसे भाई प्राणी धन दौलत संपत्ति की दृष्टि में देखे जावे जब तो आप कुछ भी साथ नहीं लेना है, अपनी शरीर माते कपड़ों भी नहीं हो, बिल्कुल नंगे आया। ज्ञान दृष्टि में देखे जावे तो मानव जन्म रूपी हीरो मुट्ठी में साथ ले आया। बंदी मुट्ठी आयो, बंद मुट्ठी अर्थात मुट्ठी में कुछ है, आया जब तो मानव जीवन रूपी हीरो अपने साथ हो। जावा तो साथ कहीं ले जावा, संसारिक दृष्टि में देखा तो कुछ नहीं ले जा, और ज्ञान दृष्टि में देखा तो कर्म जी गंठड़ी अपने साथ ले जावा। अच्छा कर्म करा दो वो कर्म साथ चली, बुरे कर्म करा दो वो कर्म जी गंठड़ी अपने साथ चली। तो सजनों भर्तरी भी कुछ ऐसे बोले, मेल मलाइत सभी यहीं रह जावे, जब इन काया ने छोड़ हंस उड़ जावे। तो पिंगला बोले कि मत छोड़ो उजीणी राज, प्रजा बिल खावे, अरे माने छोड़ चलिया मंझधार दया नहीं आवे। ये उज्जैन और राज कैसे छोड़ रहे हो आपने दया नहीं आ रही, मोए छोड़ चलिया मंझधार दया नहीं आवे। तो भर्तरी बोले जग झूठा है संसार गड़ी का मेला, माने मिलगा गोरखनाथ गुरारा चिला। माने सच्चे ज्ञानी पुरुषों शरण मिली है, अब मैं वापिस दुनिया की तरफ मुड़ नहीं देखा। गोरखनाथ जी रो नाम ले, और नाम लेते ही पिंगला कैसे क्रोधित हुए और काई बोले। रानी मत दो गुरा ने गाल अमर कर देला, भिक्षा दे दो पिंगला मात सुत का गिला। हे पिंगला गुरुजी ने गाली मत दो, वो अमर कर देला। गुरुजी कल्याण करने वाला है, अब तो भिक्षा दो, आप हमारी माता जैसी, भिक्षा दे दो पिंगला मात सुत का गेला। ये बात सुनते ही पिंगला रो कठोर हृदय भी पड़गड़ गो, और पिंगला राजमहल सु भिक्षा लाई, और राजा भर्तरी री जोड़ी में भिक्षा डाली, और वेरागी भर्तरी भक्ति री कमाई रे वास्ते उज्जैनी नगरी रो त्याग कर वापिस जंगल री तरफ चलिया गया। भक्ति करी और कल्याण करियो। आज भी समतारी वाणी में गोरखनाथ जी भर्तरी जी रा जस गाया जाए भाई। संग्रह करनो कोई बड़ी बात नहीं है,
त्याग करना बहुत बड़ी बात है। त्याग कौन करे भाई? जो बहुत सुरवीर विया करे है, जो हृदय बहुत विशाल विया करे है, जिमें ज्ञान रो भंडार विया करे है, वो त्याग करिया करे। धन्य है ऐसे महापुरुषों ने। जी संसारिक मुआ जाल में ये दुनिया मरी जा रही है, फंसी जा रही है। जी पद पदार्थी ओढ़ में ये दुनिया दौड़ रही है। जब ज्ञान हुयो, जब नश्वर चीजों ने ठोकर दे वे महात्मा निकल गया। आज भी महापुरुष हमारा जस गया जावे, सिद्ध रया ते पूजिए, सिद्ध गया ते ठोड़, कहां तो राजा भर्तरी कहां गोपी चंद गोड़। धन्य है बे महापुरुषों ने जो भगवान की भक्ति करी ही। और सजनों कलिकाल में भगवान रो नाम ही सार है, संतों री सत्संग ही सार है। बार बार ये संतारी वाणी मानव ने ये प्रेरित कर रही है कि मानव ये दुर्लभ जीवन मिलियो है, जे कार्य रे वास्ते ये जीवन मिलियो है वो कार्य करो। आज भर्तरी की तरह राज त्यागने की जरूरत नहीं है। ज्ञान और विवेक के द्वारा घर में भी रही मानव भक्ति कर सके। ये थोड़ी एक भर्तरी त्याग कर दियो सारी चीजा रो तो आपा ने कोई त्याग करने की जरूरत है। भर्तरी ने तो चांट वेगो जगत सु मन फाट गो हो इतो कि वे ये दृश्य देख नहीं पाया, वो सहन नहीं कर पाया, वो छोड़ चलिया गया। ज्ञान विवेक के द्वारा मानो अपने घर में भी रहे और भगवान की भक्ति कर सके। दरियाव जी महाराज सरल उपाय बतायो। आत काम मुख राम हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रही साध की राई है उत्तम रीत। आज सु काम करो भाई, धंधो करनो पड़े अपने गुजारा रे वास्ते, पेट भरे रे वास्ते। किसान खेती रो काम करे, नौकरी वाला नौकरी करे, व्यापार वाला व्यापार करे। अपनी उधर पूर्ति रे वास्ते कार्य करनो पड़े तो वो करो महात्मा के। वो जो व्यवहार के साथ में वो काम करो, धंधो करो। और काम करते हुए हानि लाभ हो जावे, शोक मत करो, चिंता मत करो। काम धंधो करा तो हानि भी जावे, लाभ भी जावे। परमात्मा रे दरबारा मुनीम बन और संसार में काम करो। जो मुनीम रहे ना सेठ रे पास में, वो पूरी दुकानदारी देख रेख करे, पूरी सामान रो लेन देन करे। पर दुकान में जे लाई लागी वे पूरा सामान जलगो वे तो चिंता किन वे? चिंता सेठ ने, मुनीम ने की चिंता को नहीं। मुनीम ने ठाक अपनो सामान ही को नहीं, अपना तो रेवनाला सेवक। तो मुनीम भी ने अपनी नहीं माने, काम तो मुनीम पूरा देखे अपनी नहीं मानेगा अपनी। सेठ काम बिल्कुल मत करो, चाहे वो गरीब रहो, पर वो मन में कहीं माने, मन में अपनी मानेगा हमारी चीज है। और दुख दुनिया में कह रहा है वो मारा रो दुख है। आ चीज मारी है और के दुख लगू है। मारा रो भाव आते ही मारो अर्थात ये मोह माया लागू होगी मानो रे। रेल में यात्रा करे, स्टेशन में तो उतर जावे, रेल अपने रास्ते चली जावे, कोई परवाह नहीं। रेल में थैलो रेगो वे तो अरे मारो थैलो रेगो रे, मारो थैलो रेगो, मारा रो दुख है। टीवी माते देखा, टीवी देखा 50 आदमी मेरी मौत हो जावे और भोजन कर दिया टीवी रे सामी। और अपने घर में या अड़ोस पड़ोस में कोई मृत्यु होगी तो ऐसे भोजन कर पावा, रोने लग जावा, दुख करने लग जावा। मिन्नत तो भाई पर बाको नहीं हुई, मारो मारा रो दुख। संसार में लड़ाई ही मारा रही है, वो मारो है। कौरव केता राज मारो है, पांडव केता राज मारो। मारा मारा में लड़कट खत्म वेगा, बे जमीन जागा मुठी पड़ी है, बुढ़ रात को दूजा करे। तो रे हाथों काम करो, अपना गुजर बसर करो। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रहूं, साधु नहीं भूखो। हाथ काम और मुख राम, ई ज्ञान विवेक के साथ में रहते हुए राम राम करो।
माला फिर 24 घंटा री समय मिले, कितनी बातें कर ला, कितनी समय फिजूल व्यर्थ कर दा, राम राम नहीं करना। आज लोगों के पास में 5 मिनट टाइम नहीं है, एक तरफ बैठ के थोड़ी माला फेर ला, घंटों घंटों तो टीवी रे सामने बैठ जावे, नाटक फिल्म इत्यादि देख लेवे, 5 मिनट राम राम री टेम कर, ओके राम राम करो बाबूजी मानंद मरनी टेम को राम राम कणा करा, तो राम राम रो क्यों मानंद मरनी टेम को, थाने तो घणी टेम को नहीं मरनी, पण जिस दिन आगे ऑर्डर आ जाए ना भी दिन कोई कोंदरा के थाने, तो समय निकालो, कुछ समय निकालो जिस समय में एकांत में बैठ राम राम करो। राम राम री वो पूंजी है जो जीते जी रक्षा करे और शरीर छूटिया रे बाद में भी अपने साथ चले। आज संता ने याद क्यों करा, आज वे महापुरुषों ने याद क्यों करा, वे राम भजन करिया, वे राम भजन करिया जन जय जयकार बोला, वे राम भजन करिया तो आज दुनिया में वे महापुरुषों का नाम है और नाम रहे ही मेरा संसार में। तो आत काम और मुख राम, मुखार बिंद्री द्वारा राम राम करो। कभी नहीं कर पावा, बैठा नहीं 5 मिनट, वो 10-15 मिनट बैठो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ, ऐसे करते करते 24 घंटा में 1 घंटो खुदरे वास्ते निकालो, भी बैठ राम राम करो। आत काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, फिर हृदय में परमात्मा रे प्रति सच्ची प्रीति और हृदय में कोई प्रकार पाप कपट रो भाव नहीं, कोई रे भी प्रति। तो गृहस्थी रिवाज कितनी 3 चीजें बड़ी बती, आतो काम मुखार बिंसु राम और तीसरे नंबर कि सच्ची प्रीति भगवान रे प्रति और दिल में कोई भी प्रकार रो, हृदय में कोई रे प्रति पाप कपट छल छिद्रता राग द्वेष नहीं रखे तो भी गृहस्थी रो कल्याण हो जाए, कोई संदेह नहीं। पर सजनों ये महापुरुषों री ये वैरागी राजा महाराजों री कथा क्यों सुनाई जावे, यही वास्ते सुनाई जावे कि मानव ने बोध वे कि वास्तव में यदि संसारिक प्रपंच में ही सुख वे तो वे राजा महाराजा क्यों भाई राजधानी ठोकर मारता और क्यों भक्ति ने स्वीकार करता। समय निकालो, राम भक्ति करो, यही जीवन रो सार है। बहुत ही सुंदर आज भगवान राम जी, दशरथ राम जी, आप श्री रे पूज्य माता जी री बरसीरी जो सत्संग अभी शामरा भी 2-3 घड़ी सत्संग हुई है। कल दिन में 10 बजे ले 1 बजे तक सत्संग रे बेला, अभी तो रात्रि समय क्योंकि ढाणी रो वास है और थोड़ी सर्दी भी आई है, तो रात्रि समय में बूढ़े लोगों ने भी आने में दिक्कत हुए। तो कल दिन में जो विशेष आयोजन है जिसमें सब जो भी पधारे बेरो भोजन प्रसाद बड़ो सत्संग आयोजन है। फिर भी आप फोन करियोगे सत्संग करनी है तो मैं क्यों 1 दिन पहला कराए तो शाम रही सत्संग भी जाए, खर्चो कहीं लागो, टेंट तो नहीं तो ताण नो आज पड़तो था ना, तो टेंट ताण दियो और संत में एक घर रही है क्योंकि संत महात्मा बहुत पुरानी समय में आवे कि भाई गुलाबदास जी महाराज, मूर्तिराम जी महाराज और राम प्रकाश जी बाप जी, एतम राम जी, नेमी राम जी महाराज पदार्थ ही रिया करे, आचार्य हरिनारायण जी महाराज बैठे पदार्था। तो संती हैंदा मेंदा जन हैंदा मेंदा वे जगह घर रही तो वह है कि भाई संतान के उन्हें जरूरत को नहीं था, घर ही संत जैसे कोई परिचित हो जावे, भगत परिचित हो जा, कई लोग मन कहता चिंता करने जरूरत को नहीं, मन कह दीजो को अपने घर ही महाराज फोन करता बुलाई ला, कई भगते से अपनो हक जमावे तो सत्संग भी वेगो 2-3 घंटा कीर्तन वेगो, वाणी रो पाठ वेगो, दरियाव जी महाराज जी वाणी रो संत महात्मा पधारगा, इरू बड़ी कई चीज है। यही सारे ही संसार में और यही सत्संग है। आओ एक भजन और बोला, ठीक है, फिर बाद हरि नाम संकीर्तन करा और प्रसाद बांटा। बोलो राम जी महाराज की।
दुख में बूझे